दिल्ली फिदायीन हमले के बाद नफरत के बाजार में सौदागरों की अचानक भीड़ उमड़ आई है। इस भीड़ के दो सबसे ताजा चेहरे हैं। पहले नंबर पर हैं मौलाना अरशद मदनी, जिनका मजहबी उन्माद उस लेवल पर पहुंच गया है जहां वो आरोपी के साथ खड़े हैं, और दूसरे हैं मौलाना साजिद रशीदी, जो खुलेआम मुसलमानों को उकसाकर माहौल में जहर घोल रहे हैं। आम मुसलमान और आतंकी मुसलमान के बीच फर्क भुलाने की ये खतरनाक सोच देश हित के खिलाफ है। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। जुबान जब दिमाग में भरी नफरत उड़ेलती है तो अल्फाज में जहर भर जाता है। उकसाने, भड़काने और आक्रोशित करने का डर्टी गेम शुरू हो जाता है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यही करते नजर आ रहे हैं। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। पहलगाम में जब धर्म पूछकर 26 लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया, तब नहीं छलका मौलाना अरशद मदनी का दर्द। अब छलका है जब आतंक का अड्डा सरीखा दिख रही यूनिवर्सिटी से आतंकी डॉक्टरों की फौज निकली। मौलाना अरशद मदनी अपनी सोच के सपोर्ट में जिनका उदाहरण दे रहे हैं, वो कौन लोग? न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान ममदानी, जिसकी कट्टरपंथी सोच दुनिया भर के लिए चिंता का कारण बन गई, और दूसरा है लंदन का मेयर सादिक खान, जिसकी जीत के बाद दूसरे समुदाय के लोग डरे हुए। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। इन दोनों के नाम पर हिंदुस्तान में मौलाना अरशद मदनी मुस्लिमों के बीच खौफ की खेती कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी अकेले नहीं, जो हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई खोद रहे हैं। टीवी पर बैठकर या कैमरे के सामने हम ये तो बोलते हैं कि साहब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जैसे कांग्रेस के वक्त में आप सड़कों पे निकलते थे, लाखों लाखों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा करते थे, आज क्यों नहीं निकल रहे? हमारे जितने भी पेशवा हैं, जितने भी रहनुमा हैं, इन तमाम को आना चाहिए सामने, सड़कों पे निकलना चाहिए। किस सड़क पर उतरने की ताकीद कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी? मासूमों के खून से रंग दी गई राजधानी दिल्ली के लाल किले के सामने वाली सड़क की। आतंक के खिलाफ सड़क पर उतरने के बजाय मौलाना अरशद मदनी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कवर फायर देने की जरूरत आखिर क्यों है? वो सिर्फ टीवी पर भाषण देंगे, अखबार में बयान देंगे तो कौम आगे नहीं आ सकती। इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए साहस मदनी साहब जैसे लोगों को ही जुटाना पड़ेगा, उनको सामने आना पड़ेगा, तब जाके कौम का भला हो सकता है। देश में मुस्लिमों के सिर्फ दो रहनुमा नहीं, और भी हैं जिन्हें गवारा नहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की सोच, जो नहीं लाइक करते मौलाना साजिद रशीदी की मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाली बातों को, जो आतंकियों को देखने के लिए नहीं पहनते मजहबी चश्मा। आज जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। कोई भी ताकत किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और ना आज की तारीख में किसी को रोका जा रहा है। अब ये रोना बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए कि गवर्नमेंटें, हुकूमतें मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं। जब देश दिल्ली बम धमाके के जख्मों से उबर रहा हो, उस वक्त मौलाना अरशद मदनी के मुस्लिम समुदाय के दिए गए संदेश के बाद हलचल बहुत तेज है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पर हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग उच्च पदों पर सुशोभित है और देशभक्ति का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मौलाना मदनी का बयान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान चीन के उइगर में रहने वाला गुलाम नहीं है, जहां उसके अधिकारों पर चीनी हुकूमत का हथौड़ा चलता है। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो मौलाना अरशद मदनी उसे मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं?
हमदर्दी जताने का मौलाना अरशद मदनी का तरीका बेहद खतरनाक है, देश हित में नहीं है, और जो देश हित में नहीं है हम उसके खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.